बड़वानी के अंजड़ नाके पर सिस्टम की लापरवाही आम जन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यहां लगे लंबे जाम में एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिला। बड़वानी शहर के अंजड़ नाके पर मंगलवार को ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक लगा भीषण जाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इस जाम में 2 एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई फंसी रही, लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और न ही नगर पालिका का कोई जिम्मेदार अधिकारी दिखाई दिया। हालात इतने बिगड़े कि आखिरकार स्थानीय लोगों को खुद सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। कई युवाओं और राहगीरों ने ट्रैफिक को हाथों से नियंत्रित किया, वाहनों को धक्का लगाकर हटाया और काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को रास्ता दिलाया। लोगों ने गुस्से में कहा कि अंजड़ नाका शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ रोज जाम लगता है, फिर भी यहाँ स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं की गई। नागरिकों का आरोप है कि फाइलों में योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ अव्यवस्था नजर आती है। इधर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन और सिस्टम पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा यह घटना बड़वानी के सिस्टम की असलियत दिखाती है। 1 घंटे तक एम्बुलेंस फंसी रही और अधिकारी गायब रहे। अगर मरीज की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुरंत व्यवस्था नहीं सुधरी तो मामला कड़े स्वर में उठाया जाएगा। मामले पर मीडिया ने जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो ज्यादातर जिम्मेदार फोन स्विच ऑफ या व्यस्त बताकर बचते नजर आए। किसी ने स्पष्ट जवाब देना तो दूर, घटना पर प्रतिक्रिया तक देना उचित नहीं समझा। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अंजड़ नाके पर स्थायी ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं? एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी सुरक्षित नहीं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह होगा कि सिस्टम जागेगा या फिर जनता इसी तरह लापरवाही की कीमत चुकाती रहेगी। क्या मानते हैं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो कारंजा से लेके सरस्वती आई हॉस्पिटल तक का जो रोड बन रहा है, इसमें केवल और केवल हठधर्मिता अपनाई जा रही है ठेकेदार के द्वारा। मेरा ये कहना है कि ये जैसे अभी आप 1 घंटे का जाम बोल रहे हो, यही स्थिति दोपहर में भी वहां होती है जब बड़े बड़े डंपर से जो है वो कहना चाहिए मुरूम डाल रहे हैं, जो है ना, कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा। मेरा ये कहना है कि इनकी जो मॉनिटरिंग करने की जवाबदारी नगर पालिका परिषद की है, तो वो जिम्मेदार कहाँ है और क्या कर रहे हैं? ये जो भी अभी जाम लगा, इसमें देखा आपने, मैं खुद वहां खड़ा था कि एम्बुलेंस, ऐसे में कोई जनहानि हो गई तो इसकी जवाबदारी किसकी? नगर पालिका लेगी या संबंधित ठेकेदार लेगा, या जिस पे जिम्मेदारी है यातायात पुलिस? क्या बड़वानी जिले में यातायात विभाग पुलिस का है या नहीं है? अगर है तो कहाँ है? ये रहते कहाँ हैं? 1 घंटे से जाम लगा, पब्लिक परेशान होती रही, यातायात का कोई बंदा आया नहीं, और आया तो देखकर चले गए। किसी तरह की कोई मतलब कहना चाहिए अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम हो रहा है ना। सभी लोग मुक्त दर्शक बन के देख रहे हैं, इसमें जिला प्रशासन भी शामिल है। ये जो काम चल रहा है, इसके लिए ठेकेदार को एक वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहिए ताकि यातायात सुगम रूप से चलता रहे, किसी को दिक्कत नहीं आए। उन्होंने किसी तरह का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनाया। अगर वहां दिक्कत आती है तो मेरा ये कहना है कि यातायात विभाग, पुलिस विभाग की तरफ से 1 या 2 जवान हमेशा वहां खड़े रहे ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जो दिक्कत आ रही है, ऐसे में ये तो कोई एम्बुलेंस गई, कोई गर्भवती स्त्री आ रही होगी अगर एम्बुलेंस में, या कोई गंभीर रूप से बीमार पेशेंट आ रहा हो, तो ये तो उसकी जान पर बनाएगी। तो आखिर जिम्मेदार कहाँ है और क्या कर रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है आपके द्वारा। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।